जब स्कूल में 5 साल पढ़ ले उसको स्कूल से निकालिए, 3 साल के लिए मदरसे में दाखिल कर दीजिए आप। 3 साल में आपका बच्चा हाफिज बन जाएगा। और जानते हैं उसका दिमाग कितना तेज होगा? जैसे पत्थर पर चाकू तेज होता है उसी तरह उसका दिमाग तेज हो जाएगा। और जो 3 साल का गैप हुआ है स्कूल का, आप अपने बच्चे को ट्यूशन पढ़ाइए, वो सारे बच्चे को पीछे छोड़ देगा, सबसे आगे निकल जाएगा। रुड़की का हाफिज कुरान पूरे हिंदुस्तान के बच्चे को पीछे छोड़ दिया, सबसे आगे निकल गया। क्यों? जिसके लिए कुरान आसान, उसके लिए दुनिया की कोई किताब मुश्किल नहीं हो सकती। एक आदमी की शादी हो गई, बाल बच्चा नहीं, 1 साल गुजर गया। दूसरे साल में फिर बाल बच्चा नहीं, 2 साल गुजर गए। उससे लोगों ने कहा यार तू कैसा मर्द है, शादी हो गई है, कैलेंडर छप ही नहीं रहा। अब बेचारा मुंह छुपा करके किसको जवाब दे? रात के सन्नाटे में अल्लाह से दुआ करता है, मेरे परवरदिगार बेटा ना दो सही, एक बेटी ही दे दो। वादा करता हूं जब वो बेटी जवान होगी, शादी का वक्त होगा, रुखसत होगी, उसको दुनिया की हर दौलत दे करके रुखसत करूंगा। जोश में था, कबूलियत की घड़ी थी, दुआ कबूल हो गई, बेटी मिल गई, जवान हो गई, शादी का वक्त आया, जेब में फूटी कौड़ी नहीं। परेशान हुआ, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास आया, कहा हुजूर गजब हो गया, वादा किया था अल्लाह से, बेटी मिल गई, लेकिन जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, बेटी को शादी पर क्या दूंगा? करे घबराता क्यों है, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास अभी भी मौजूद है। कहा हुजूर रुपया पैसा नहीं है, सोना चांदी नहीं है, जमीन मकान नहीं है। कहा दुनिया की सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास मौजूद है। बेटी जब शादी से पहले घर में है तो उसको कुरान की तालीम दे दो, जब बेटी की शादी हो जाए कुरान के साथ उसको रुखसत कर दो। दुनिया की कोई दौलत कुरान के मुकाबले में नहीं आ सकती। ये देख रहे हैं लाइट है, जनरेटर कहीं चल रहा होगा, उसमें डीजल डाल दिया, अब डीजल से सप्लाई यहां तक आई है, रोशनी आपको मिल रही है। ये पंखा भी चल रहा है जनरेटर की सप्लाई की वजह से, लेकिन जनरेटर का तेल जैसे खत्म होगा, पावर हाउस से लाइट जैसे जाएगी, ये पंखा बंद हो जाएगा, ये लाइट खत्म हो जाएगी। ठीक मदरसे में पढ़ाई हो रही है, बच्चे मगरिब के बाद पढ़ने के लिए बैठे, झूम झूम करके कुरान पढ़ रहे थे, पंखा चल रहा था, अचानक में लाइट चली गई। उस्ताद हाथ का पंखा, ताड़ का पंखा लेकर के बच्चों को झेल रहा है, बच्चे झूम झूम करके कुरान पढ़ रहे हैं, बच्चे को कुरान पढ़ने में मजा आ रहा, उस्ताद को पंखा झेलने में मजा आ रहा। अब ये हैरत देख करके एक नवाब साहब को बड़ी हैरत हुई, उसने 10,000 सोने के सिक्के उस्ताद को इनाम में दे दिया। मुबारक हो, कुरान से ताल्लुक हो तो ऐसा ताल्लुक हो, लाइट चली जाए बच्चे झूम झूम करके पढ़ें, लाइट चली जाए उस्ताद हाथ का पंखा झेले मजा लेकर के, वाह रे उस्ताद, वाह रे शागिर्द, कुरान से ताल्लुक। 10,000 सिक्के जब मिल गए उस्ताद को तो उस्ताद एक नंबर का दुनियादार था। बोला हुजूर कौन सा कारनामा किया था कि 10,000 रुपया इतना बड़ा इनाम दे दिया, क्या जरूरत थी इतना पैसा देने की? तो नवाब साहब ने कहा कि उस्ताद साहब मेरे मदरसे से बाहर निकल जाओ, कल से मदरसे में नजर मत आना, तुम कुरान मत पढ़ाना, तुम तो एक नंबर के दुनियादार हो। 10,000 सिक्के को तुम कुरान के मुकाबले में बहुत बड़ी दौलत समझते हो। अरे पूरी दुनिया की दौलत मिल जाए कुरान के मुकाबले में कुछ नहीं है। हाथ उठा करके वादा कीजिए, कौम का बच्चा मदरसे में, अपना बच्चा स्कूल में, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इसमें भी देखिए हाथ उठा रहे, बिल्कुल बाईपास जा रहे हैं। हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में, गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में, हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में, दिन भर तिलावतें हैं, दिन भर तिलावतें हैं, शब भर इबादतें हैं, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में। बड़ी तादाद में देख रहा हूँ, पिंडाल के नीचे जवान ज़्यादा है, बूढ़े लोग ज़्यादा कम हैं। मैं जवान को 1 साल में 10 साल के बराबर तरक्की देने के लिए जा रहा हूँ। हाथ उठा करके इस्तकबाल करे, हमारा जवान कबूल करेगा इंशाअल्लाह। 7 खून आपका माफ़ है, दायां बायां हो जाए चल जाएगा। मैं कि आपकी जगह फंसता, सवाल होता, मैं भी फंस जाता। अल्लाह का शुक्र है आप बेदार हैं। अगर आपको 1 साल में 10 साल के बराबर तरक्की चाहिए तो सिर्फ 2 काम करने होंगे, डायरी पर नोट कर लीजिए।
सिर्फ 2 काम कीजिए, आप मेरा गिरेबान पकड़ सकते हैं। आपको 1 साल में अल्लाह 10 साल के बराबर तरक्की देगा। पहला काम यह है कि आप हलाल कमाइए। दूसरा काम यह है कि आप हिसाब से खर्च कीजिए। 1 साल अमल करके दिखाइए, कोई आपसे हाथ नहीं मिला सकेगा। अल्लाह आपको गनी बना देगा, गरीब नहीं रखेगा, मोहताज नहीं रखेगा। रात का सन्नाटा है, आप टॉर्च लेकर के ज़मीन पर मारिए, एक चीज़ आपको चलती हुई नज़र आएगी। रात के सन्नाटे में आप यहाँ से घर जाइए, रात के सन्नाटे में टॉर्च मार करके ज़मीन पर देखिए तो एक चीज़ चलती हुई नज़र आएगी, वो है चूटी। चूटी आपको नज़र आती, अंधेरे में कहाँ जा रही है, इसको कहाँ से आना है, ये क्या कर रही है, ये सोती है कि नहीं है, ये राज आपको बता रहा हूँ। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि ओ जवान, क्रिकेट खेल करके तुम तरक्की करना चाहते हो, तरक्की नहीं करोगे, चूँकि वक्त बर्बाद हो गया, जो वक्त चला गया वो कभी वापस नहीं आएगा। अगर तरक्की करना चाहते हो तो चूटी को देखो, उसे पता है कि बारिश के ज़माने में मुझे घर से बाहर निकलना मुश्किल होगा, उस दिन के लिए आज कमाना है। सर्दी में हमें घर से बाहर निकलना मुश्किल होगा, सर्दी के लिए मुझे गर्मी में कमाना है। रात दिन एक करके चूटी कमाती है, सर्दी के लिए भी रोजी जमा कर लेती है, बारिश के लिए भी सर्दी जमा कर लेती है। अगर अपने खानदान को बचाना है, अपने ईमान को बचाना है, चूटी की तरह हलाल रोजी तलाश करनी पड़ेगी। एक जवान आया दौड़ा दौड़ा मस्जिद में, कहने लगा, ए अल्लाह छप्पर फाड़ करके दे दो, लूट करके लाएं, कूट करके खाए। हजरत उमर ने सुन लिया, वो जवान क्या दुआ कर रहा था। कहा हुजूर एक रिल की दुआ थी, गुजर गई, माफ़ कीजिएगा। कहा कि ज़रा बताओ, मस्जिद में दुआ कर रहे हो कि अल्लाह छप्पर फाड़ करके दे दे, मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि आसमान से सोना बरसता नहीं है, आसमान से चांदी बरसती नहीं है। अल्लाह ने रोज़ी को दुनिया में फैला रखा है। दुआ मस्जिद में करो और मस्जिद से बाहर रोज़ी को तलाश करो। आप देखेंगे जब रमज़ान का दिन होता है तो हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्ठा भीख का कटोरा लेकर के क्या कहता, अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। कटोरा अलग उछाल रहा है, सर को अलग उछाल रहा है, ये भीख मांग रहा है या फुटबॉल खेल रहा है? आप हैरान हो जाएंगे। एक आदमी बोला कि हट्ठा कट्ठा हो, काम धंधा नहीं करते हो, भीख मांगते हो, का आप ही काम दे दीजिए। ये आदमी बोल करके नसीहत करके फंस गया। बोला कि ठीक है, मैं तुमको काम देता हूँ, 10 रुपया तुमको महीना में तनख्वाह देंगे। कहा 10 रुपये से क्या होगा, 10 रुपये तो मेरी गाय घास में खा लेगी। कहा इसका मतलब है तुमको गाय भी है? कहाँ गाय भी है? कहा उस गाय का क्या करते हो? कहा 2 किलो सुबह दूध पीता हूँ, 2 किलो शाम में दूध पीता हूँ, पहलवान हूँ, दूध तो पीना ही पड़ेगा। कहा गाय रख करके भीख मांगते हो? कहा क्या हुआ, मैं नेशनल फ़कीर हूँ, मेरा बाप इंटरनेशनल फ़कीर था। कल तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर तो भी तरक्की दुनिया में कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर। कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। बिल्कुल सही जा रहा है। एक वादा आपसे लेना है कि बेटा की शादी हरगिज़ फ्री में नहीं करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। खैर ये देखिए जोर का झटका धीरे से लगा। चौथा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है, हमारे जवान अगर बच गए मुल्क बच जाएगा, जवान बच गए ख़ानदान बच जाएगा। जवान को सिर्फ 2 ही काम से बचना है, जुआ से बचना है, शराब से बचना है। सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। न किसी को पिलाएंगे न किसी से पिएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कभी कभी बायां दायां हो जाएगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अभी तक बेदार नहीं है, अगर आखिर तक आप बेदार नहीं हुए तो आपका जनाजा पढ़ने में भी मुझे देर नहीं है। एक नौजवान गोरखपुर हॉस्पिटल में 4 जवान जुआ खेलते हुए पकड़े गए। 4 जवान जुआ खेल रहे थे, गोरखपुर हॉस्पिटल में पकड़े गए।
पुलिस वाले ने पूछा कि भाई ये जुआ का पैसा कहां से लाया था? कहा हुजूर अपना खून बेच करके जो पैसा कमाया था वो जुए में बर्बाद कर दिया। एक बाप था, इतना बड़ा स्टेट का मालिक था, जैसे महमूदिया स्टेट वाले थे, 200, 300, 400 बीघा जमीन के मालिक थे। तो एक आदमी इतना बड़ा स्टेट का मालिक था कि उसकी जमीन में 3 रेलवे स्टेशन पास करते थे। 3 रेलवे स्टेशन एक आदमी की जमीन में। उसका बेटा जब जुआ खेलने लगा, जमीन हारता गया, हारता गया, हारता गया। जिसके बाप की जमीन में 3 रेलवे स्टेशन थे, उसका बेटा जुआ खेलने के नतीजे में वहीं भीख मांगता हुआ खड़ा, भीख मांग रहा था। एक जवान के पास पैसा आया, उसको खुजली हो गई, जुआ खेलने की खुजली हो गई। 75 लाख रुपए का मालिक था, 19 घंटा जुआ खेलता रहा। लाख के चक्कर में करोड़ कमाना चाहता था, लेकिन पतलून के चक्कर में लगौटी चली गई। 19 घंटे में 75 लाख रुपए हार गया। उसको ऐसा सोग हुआ कि पैर भी नहीं उठ रहा था। उसने सोचा कि इस मुंह से घर वाले को क्या दिखाएंगे, ये तो मुंह काला हो गया, सिया मुंह को घर वाले को क्या दिखाएं। उसने रिवाल्वर निकाला, सर पर गोली ठोक ली। धोबी का गधा, न घर का रहा न घाट का रहा। हमारा जवान सिर्फ जुआ से बच जाए, मैं गारंटी लेता हूं 1 साल में अल्लाह 10 साल के बराबर तरक्की देगा। दूसरा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप किसान आदमी हैं, अभी आपने धान काटा है, अब इसके बाद हम मकई लगाने वाले हैं। मकई कैसे लगाते हैं आप? तो पीठ पर आपके मशीन होती है, कीड़ा मारने के लिए आप उसमें पानी डालते हैं, उसके बाद दवाई घोलते हैं, घोल करके आप स्प्रे करते हैं ताकि कीड़ा मर जाए और सारी फसल हमको हासिल हो जाए। ये काम आप रोज करते हैं। कल देख लीजिए, मेरी दाढ़ी कच्ची है, तजर्बे की उम्र नहीं है, किताब में लिखा हुआ नकल कर रहा हूं, आंख से पट्टी हटा रहा हूं। कल ही उस मशीन में आप 99 बूंद पानी की डालिए, सिर्फ 1 बूंद शराब की डालिए और फूल पर 10 दिन स्प्रे कीजिए, आप फूल मुरझा जाएगा। आप अकलमंद आदमी हैं, गिलास की गिलास शराब जब अंदर जाएगी तो अंदर के फूल का क्या हाल होगा। गोश्त की 1 बोटी आप पानी की बोतल में डालिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। गोश्त की 1 बोटी आप शराब की बोतल में डालिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। तजर्बे की बात है, कल देख लीजिए करके। पानी की बोतल में जो आपने गोश्त की बोटी डाली उसका रंग नहीं बदलेगा, 3 दिन के बाद भी रंग नहीं बदलेगा। लेकिन शराब की बोतल में जो आपने 1 बोटी डाल दी है उसका रंग ऐसे बदल जाएगा जैसे कि चर्बी की तरह बोटी पीली पड़े। एक खास बात और याद रखिए, मेरा काम डॉक्टर की तरह से परहेज बताना है, दवा बताना है, और सेहत और तंदुरुस्ती देने वाली जात ऊपर वाली है। खैर लाइट चली गई, आवाज़ आपके कान तक पहुंच रही है, अल्लाह जज़ाए खैर दे। लाइट भी आ जाएगी, हमारी तरफ ध्यान रखिए। आपके घर में कच्चा अंडा है, आपके घर में कच्चा अंडा है, गिलास में आप शराब डालिए, अंडे को तोड़ करके, कच्चा अंडा तोड़ करके आप शराब में डालिए, शराब के गिलास में डालिए, वो ऐसे टाइट हो जाएगा जैसे चूल्हे पर उबला हुआ अंडा। गौर कीजिए, जब गिलास की गिलास शराब अंदर आएगी तो अतड़ी को किस तरह टाइट कर देगी। वक्त से पहले जवान बूढ़ा हो जाता है, हर मैदान हार जाता है और जवानी में उस जवान की मौत आती। एक आदमी चपरासी था, उसको मालिक ने कहा तू दारू पीने की वजह से चपरासी है, अगर तू दारू छोड़ देता तो डायरेक्टर बन जाता। वो बोला हुजूर मुझको क्या फ़र्क पड़ता है, जब मैं दारू नहीं पीता हूं अपने को चपरासी समझता हूं, लेकिन जब दारू पी लेता हूं अपने को प्रधानमंत्री समझता हूं, उससे नीचे नहीं समझता हूं। नफ्स के ताबे होवे, नफ्स के ताबे होवे, ईमान रुखसत हो गया वो ज़माने में घुसे, मेहमान रुखसत हो गया। मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे, मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे, मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे। जानवर एक रह गया,
इंसान रुखसत हो गया, जानवर एक रह गया। इंसान रुखसत हो गया, गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में। हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है। मिला है जहर शरबत में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। जवानों के हवाले से पैगाम खत्म हो गया, छोटे छोटे बच्चे के हवाले से पैगाम आ रहा है। सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खिलाने में आगे रहेंगे, पढ़ाने में पीछे रहेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए जल्दी से निकल जाएगा। मुसलमान 3 चीज़ों में पीछे। सबसे पहली चीज़ पीछे में, तिजारत में मुसलमान पीछे। बगल में